हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर बात के पीछे एक कहानी होती है। जैसे इस मेहंदी की एक कहानी है, वैसे ही कहानी है इस पेन और पेन होल्डर की। जिंदगी है तो कहानी है, लेकिन जिंदगी नहीं तो मौत भी क्या कहानी बन सकती है। हमारी जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है ये पिंक प्राइड अपार्टमेंट। अगर हमने आज यहाँ हाथ मार लिया ना तो सोच ले, अमर हो जाएंगे हम, किस्मत चमक जाएगी हमारी। अब भाई ये बैंक एम्प्लॉयज की बिल्डिंग है, यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे भर भर के लगे होंगे। हम कभी सीसीटीवी कैमरे से डरे हैं क्या? 10 मंजिल भी लंगूर की डाल कूद जाएंगे। हाँ तो फीता कस के बांध लेना, पिछली बार भी फिसल के गिर गया था तू। चल चल घनी बात ना खोद, 12 बजे निकलना है। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? फिर से किसी लड़के ने छेड़ा तुम्हें? चुप कर, दिन भर उसे छेड़ती रहती है। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। मुझसे नहीं झेली जा रही उस बॉस की हरकतें अब। और क्या हरकत? क्या किया उसने? कुछ करने ही तो नहीं देता है, बस पूछ बना के ना हर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में लेके जाएगा, ये दिखाने के लिए कि ऑफिस में लड़कियों का ग्लैमर है। ये कोई काम है भला? अच्छा तो है, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा सैलरी अंदर महीना होते। एक मेरा बॉस है जो मेरे दिमाग के भजिए तल देता है। भैया, आपको ना ऐसे बैठे बैठे पैसे कमाने होंगे, पर मुझे ना कुछ बनना है। मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ बस। बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कहाँ से लेकर आएगी इतने सारे पैसे? डर जा, आ बेटा, आ तू बैठ। अच्छा सुन, शक्ति ठीक कह रहा, हम नौकरी पेशा लोग हैं, तू बिजनेस के चक्कर में मत पड़। नहीं पापा, मैंने फैसला कर लिया। बिल्कुल सही फैसला किया अंकल सुचित्रा ने, और आप लोगों को तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? आखिर ये हमारी लाडली बेटी जो है। थैंक्स माँ। तो समर दोषी जी, आपने भी दीदी की तरह जॉब छोड़ दी क्या? नहीं नहीं, मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है, पर हाँ, मुझसे अब कॉफी ब्रेक में बात कौन करेगा सुची जी? जब लगे तो कॉल कर देना। यू नो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, राइट? पापा, गांव की जमीन पे तो मेरा भी हक है ना। अगर थोड़ी सी जमीन बेच के आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और अगर मेरा बिजनेस चल गया तो मैं आपकी प्रॉपर्टी दुगनी कर दूंगी। तू तो शादी करके चली जाएगी, दोगुनी कैसे कर देगी? अपनी सक्सेस के ख्वाब मत दिखा हमको, समझी? पापा, इसकी अक्ल तो घास चरने गई है। अगर इसके सुनेंगे ना, इसके बिजनेस के चक्कर में रोड पे आ जाएंगे अपने। पापा, अब भैया को ये क्यों नहीं समझा रहे हो कि ये ना लड़की और लड़के में ना भेदभाव कर रहा है? पापा, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आप अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करोगे? बेटा, तेरे पापा ऐसे नहीं है, उन्होंने तेरे फैसले पर सोच समझ के कुछ फैसला लिया है। आप बताइए ना जी। तो फिर हर बात पे शक्ति भी अपनी टांग क्यों अड़ाने लग जाते हैं? तो चुप ही कर, समझी? तेरे करतूते पता चल गए ना इनको, तो इसी वक्त यहाँ से बाहर निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे। अरे बंद करो अब ये तू मैं। देख शक्ति, हमने वैसे भी एक फैसला किया है, एक जमीन बेचने के लिए। और बेटा, मैं उसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए तुझे दे सकता हूँ। थैंक यू पापा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 लाख इसको दे दो, 10 लाख इसको दे दो, मैं चला। अरे माँ, ये राखी पे मेहंदी लगवाना जरूरी है क्या? रस्म है बेटा, और फिर तुझे दिक्कत क्या है? अब कल को तेरी शादी होगी तब तुझे मेहंदी लगवानी ही पड़ेगी ना। मेरी कोई शादी वादी नहीं होगी, ना ही मुझे किसी की दुल्हन बनना है। ये सारे चोचलेबाजी आप दीदी की शादी के लिए रखो ना, तो ही बेहतर है। अरे, कल राखी है और इस पे भी शादी की बात है। अच्छा तो ऐसा कर लो कि भैया के लिए कोई गीत ही गा लो। वैसे भी रिवाज है मेहंदी लगाते समय एक गीत गाने का। हमें ना महिला संगीत का कोई शौक नहीं है।
करनी है तो जनरल नॉलेज की बातें कर लो। जनरल नॉलेज जैसे? जैसे कि किस माई के लाल ने ये रस्म बनाई है कि राखी पे मेहंदी लगवाना जरूरी है। हमारी माई का तो एक ही लाल है, शक्ति भैया। अगर तुझे उससे कोई जीके का सवाल पूछना ना तो पूछ ले। शक्ति भैया की जीके ना 0/0 है। इससे अच्छा तो मैं बता देती हूँ कि ये मेहंदी लगाने का लॉजिक क्या है। बढ़िया। माँ आप एक काम करो, हमें ना कुछ खिला दो, मैं खाते खाते सुनूंगी इसके मेहंदी के पीछे का लॉजिक। हथेलियों की नसों से ना सारे ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, तो मेहंदी लगाते ना तरोताजा हो जाते हैं। अरे तुम लोग खाओ, मैं देखता हूँ। थैंक यू बाबा। अरे समर बेटा, नमस्ते अंकल। लगता है ऑफिस से सीधा आ रहे हो। जी, अब पहले तो आपकी इस बड़ी सुपुत्री को ड्रॉप करने के बहाने मिल जाते थे, पर अब इसने जॉब छोड़ दी। लेकिन मैं अपनी आदत नहीं भूला। सुचित्रा मैडम, आपके बिना ना ऑफिस काटने को दौड़ता है। मेरा ना एक बार बिजनेस सेट होने दो, तो अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दे दूंगी। मतलब तुम इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाओगे, सिर्फ जॉब पे रखोगी? मुझे तो सिर्फ इसका लाइफ पार्टनर बनना है। साढ़े फोन साइलेंट करने को बोला था। 2 मिनट रुकना। हेलो हेलो यूसुफ, जल्दी से घर आ जाओ, वो अंदर आ गया, वो अंदर आ गया। यूसुफ! हेलो आसमा, आसमा क्या हुआ बे? भाई मेरे घर के अंदर कोई घुस गया, मेरे को भी जाना पड़ेगा। साले तू घर जाएगा तो इस घर में कौन घुसेगा? इस घर को अभी तू संभाल, मुझे मेरा घर संभालने दे, मैं जा रहा हूँ। यूसुफ, यूसुफ! आसमा, 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 तू हंस रही है? घर में कौन घुसा था? घर में नहीं बुद्धू, मेरे अंदर घुसा है। तेरे अंदर? क्या हो गया तुझे? अब अब्बा बनने वाले हैं। क्या मजाक कर रही है तू? मजाक क्यों करूंगी, सबूत है मेरे पास, ये देखो। फैमिली क्या बोल रही है? घर में किसी तरह की कोई लूट चोरी? सर माँ बाप काफ़ी सदमे में है। चंदा उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। बॉडीज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे क्रिमिनल और लड़कियों के बीच काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, काफ़ी हाथापाई हुई है। पहले लड़कियों का सर पटका गया इधर और उधर, दोनों जगह ब्लेड के निशान है। फिर दोनों का गला काट दिया गया है। सर खिड़की देखिए ना, ग्रिल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल खिड़की के रास्ते ड्रेनेज पाइप से चढ़ के आया है। तो इसमें अकेला दिख रहा है? कभी अकेला आया और बिल्डिंग के ड्रेनेज पाइप के सहारे 6th फ्लोर तक चढ़ा। इसने भी तो चेहरे को कपड़े से ढक रखा है सर। ब्रजेश जी, ये जिस तरफ भागा है ना, उस डायरेक्शन में कोई ना कोई सीसीटीवी तो होगा, चेक करो। सर और ये भी पॉसिबल है कि ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल हो। जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबकी लिस्ट बना। ओके सर। चंदा, फैमिली से बात हुई? उन्होंने कुछ सुना, देखा? सर लड़कियों के माँ बाप सुबह तक सोए हुए थे, अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने लाशें देखी।
अरे घर में इतना कुछ हो गया, उन्होंने एक आवाज तक नहीं सुनी। अच्छा, घर में कोई चोरी वगैरह? जी सर, उन लोगों का कहना है लड़कियों के कमरे से सिर्फ एक पेन होल्डर गायब है। What? सिर्फ एक पेन होल्डर? जी सर, कह रहे हैं स्टील का पेन होल्डर था, घर से और कुछ भी गायब नहीं है। एक चोर घर में आया, उसने दो मर्डर किए, सिर्फ एक पेन होल्डर लेकर गया। सूची, कहाँ लेके जा रहे हो मेरी सूची को? नीचे रख सूची। कौन है? समर दोषी सुचित्रा का बॉयफ्रेंड है, 6 साल से। कल डिनर भी इसने यही किया था। पापा छोड़ो, वरना मैं सच में मर जाऊं। चुप, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। बातें तो मुंह से ही निकलती हैं। नंदी जी की छोरी पक्का वकील बनेगी। वकील बनना पाप है। चल नेता बन जा। अब ये ले तेरी फेवरेट आइसक्रीम, और ये देख सबसे इम्पोर्टेंट खिलौना। वाओ, ये कैसा खिलौना है? अच्छा दिखा तो ले आया। तू इसमें ना सिक्के डाल के जोड़ना। मतलब पिगी बैंक, लेकिन ये तो ऊपर से खुला है। कहीं कोई चोर इसमें से सिक्के चोरी कर गया तो? अगर मेरे रहते इस घर में कोई चोर घुसा तो मैं उसका मोर बना दूंगा। अब जब पापा के लिए पानी लेके आ। कल रात जयपुर की बैंक कॉलोनी के एक घर में एक ऐसा अनोखा चोर घुसा जिसने उस घर में रहने वाली 2 जवान लड़कियों को मारकर उनके कमरे से सिर्फ एक पेन होल्डर चुराया। ये वारदात इतनी विचित्र है कि पुलिस के होश भी फांकता है कि भला कोई चोर सिर्फ एक पेन होल्डर चुराने के लिए 2 कत्ल भी कर सकता है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हमें ऐसे छोड़ के चली जाएंगी। ऊपर वाले ने उन्हें मौत देने से पहले राखी का दिन भी नहीं देखा। प्रभा जी, मैं आप लोगों की स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारा आपसे बात करना भी बेहद जरूरी है। आपने कहा कि आपने अपनी बेटियों के कमरे से कोई शोरगुल, कोई आवाज नहीं सुनी, जबकि आपका कमरा आपके बेटियों के कमरे के पास में ही है। हमारे कमरे का पंखा काफी आवाज करता है, ठीक करवाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अरे हमारा तो नसीब ही खोटा है, जो इस उम्र में अपने ही बच्चों की चिता देखने को मिलेगी। मुझे भी बहुत अफसोस है आपकी बेटियों के लिए। बस एक सवाल और। आपने बताया कि आपकी बेटियों के कमरे से सिर्फ एक पेन होल्डर चोरी हुआ है, जबकि हमने देखा था कि कमरे में काफी कीमती सामान मौजूद था। वो भी चोरी हो जाता तो हमारी बच्चियां बच जाती। अरे हम बेटियों से अनाथ हो गए हैं और आपने उस 300 रुपए के पेन स्टैंड की गुट्टी गोल रखी है। ये सब कैसे हो गया? मेरी बहन हमको छोड़कर चली गई बेटा। तनु और सुचित्रा के भाई हो? जी सर। कल रात को तुम कहाँ थे? सर मैं यहाँ नहीं रहता, मैं दिल्ली रहता हूँ सर, वहीं जॉब करता हूँ। मैं तो आज सर राखी बनवाने के लिए आया था, और सर मैं देख सकता हूँ क्या उनको? अभी आप लोग घर जाइए, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी घर पहुंचा दी जाएगी। क्या बे साले चिंदी चोर, सिर्फ एक पेन होल्डर चुराया तूने? तो तने भी न्यूज़ सुन ली? हाँ देख ली बेटा, और 2 मर्डर भी कर दिए तूने। आहिस्ता बोल साले, कोई सुन लेगा। और मैंने कोई मर्डर नहीं करा। चुप कर साले, मेरे माथे पे कैसे लिखा हुआ है? तू चोरी नहीं मर्डर करने गया था वहाँ पे। तेरा पहले से प्लान था क्या? और किसके कहने पर किया तूने मर्डर?
सर आगे की सीसीटीवी में बाइक कैप्चर हुई थी, नंबर तो विजिबल है, लेकिन बाइक मर्डर वाली शाम को मार्केट से चोरी हुई थी। चोरी की बाइक से आया था, पक्का हार्डकोर क्रिमिनल होगा। सर ये अगर हार्डकोर क्रिमिनल है तो इसका मोटिव समझ से बाहर है। चोरी सिर्फ पेन होल्डर हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक रेप का भी कोई साइन नहीं है। दोनों बहनों का सिर्फ मर्डर हुआ है। जब रिपोर्ट में कुछ मिला? सर दोनों लड़कियों की हथेलियों पे सरसों के तेल के ट्रेसेस मिले हैं। वो तो इसलिए कि उन्होंने हाथों में मेहंदी लगाई थी, इसलिए हथेलियों पे सरसों का तेल लगाया हुआ सर। लेकिन सर मर्डर काफी ब्रूटल है। पहले सर फोड़ा गया, फिर गला काटा गया। मर्डर वेपन भी नहीं मिला है। लड़कियों से इतनी नफरत कोई चोर तो निकालेगा नहीं। हो सकता है ये लड़कियों का जानने वाला ही हो कोई, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये कोई सुपारी किलर हो। लेकिन सर फिलहाल तो ऐसा कोई एंगल नजर नहीं आ रहा और पेरेंट्स ने भी किसी पे शक नहीं जताया। मुझे तो पेरेंट्स पे भी शक हो रहा है। घर में इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को सांप तक नहीं सूंघा, कोई आवाज नहीं सुनी। ये भी हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला हो, पेरेंट्स ने किलर को सपोर्ट किया। चार दीवारी के अंदर के किस्से भी मालूम करने होंगे। सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मारने वाले ने सिर्फ पेन होल्डर ही क्यों चुराया होगा? अच्छा, अब इसकी कदकाठी से कोई अंदाजा कौन हो सकता है ये? नहीं सर, नहीं समझा सर। हो सकता है ये वो लफंगा हो जिससे तनु का पंगा हुआ था। पंगा हुआ था मतलब? सर तनु थोड़ी सी गर्म मिजाज की थी, गुस्सा बहुत जल्दी आता था उसे। कॉलेज की रेसलिंग चैंपियन थी सर। तनु सूची से छोटी थी बट फिर भी उसे प्रोटेक्ट करके रखती थी। देख दीदी, तेरे अंदर बिजनेस करने का दिमाग तो पूरा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि नौकरी छोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। हाँ हाँ, मुझे मालूम है क्या करना है। तू छोटी है, तू मुझे मत सिखा। वाह ठीक है। सॉरी मैडम। अरे तनु, तनु रुक जा प्लीज। तुम ना बड़ी हो और डरपोक भी। छोड़ मुझे। तनु रुक। काई भाइयों, मोरा साइज चेक करके तन दिन देख लो कहीं। आई बोली? लड़का कौन था वो? नहीं मालूम सर, 6 महीने पुरानी बात है। मुझे सुचि ने इस घटना के बारे में बताया था। अच्छा, सुचित्रा बिजनेस कौन सा कर रही थी? सर कोई होम सर्विस प्रोवाइडिंग का काम था। ये समर दोषी और सुचित्रा सिर्फ दोस्त थे या फिर इनकी शादी वादी करने का भी सोच रहे थे आप लोग? सोचा था सर। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते थे, प्यार करते थे एक दूसरे के साथ। और तनु? तनु का कोई बॉयफ्रेंड था? तनु एकदम अलग थी सर, थोड़े ऑपोजिट टाइप की थी। अपोजिट टाइप मतलब? सर तनु एक्चुअली अपने मुंह से बताया था उसने मुझे। दे आर वेरी अंडरस्टैंड। तनु आई थिंक आई विल सी यू लेटर। ओके बाय। तुम दोनों नॉक करके भी तो आ सकते थे ना। नॉकिंग की बच्ची। What was all this? What? Just laugh. तुम दोनों भी तो करते हो ना एक दूसरे से। मुझे अर्चना से हो गया and what's wrong in that? मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। तो तू ये बोलना चाहता है कि तनु थी और उसकी फैमिली को ये बात पता चल गई और इसलिए उन लोगों ने मिलकर दोनों बहनों को? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कब बोला। हाँ मतलब फैमिली थी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी। सूची हमेशा अपने राइट्स के लिए फाइट करती रहती थी। कैसे राइट्स? अगर थोड़ी सी जमीन बेच के आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? पापा, इसकी अक्ल तो घास चरने गई है। अगर इसके सुनेंगे ना, इसके बिजनेस के चक्कर में रोड पे आ जाएंगे अपने। पापा मैं कुछ बनना चाहती हूँ, आप अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करोगे? तू बड़ा जेम्स बॉन्ड है, तुझे उनके घर की सारी बात मालूम है। सर सूची मुझे सब कुछ बताया करती थी। पहले कांड को छोड़ और दूसरे कांड की तैयारी कर। दूसरा कांड? अब क्या एक और मर्डर करेगा? तेरा एंटीना तो एक के बाद पर अटक गया। यो देख, बहुत पैसे वाला घर है और यहाँ रात में नहीं दिन में कांड करना सेफ होगा, क्योंकि दिन में पूरा फैमिली बाहर चला जाता है, सिर्फ बच्चों को छोड़ के। घर तो बड़ा आलीशान है। समर दोषी ने जिन बातों की तरफ सिक्का उछाला है
उसमें एक तरफ लड़कियों का बाप खड़ा है और दूसरी तरफ लड़कियों का भाई। सर, एंगल दोनों तरफ का हो सकता है। एक तरफ तो बहन बाप की जमीन बेचकर बिजनेस कर रही है, इस बात से भाई नाराज हो सकता है, और हो सकता है बचपन से लेके आज तक का पूरा हिसाब कर लिया हो उसने। और दूसरी तरफ तनु, ये बात सुनकर भाई तो क्या माँ बाप का भी खून गर्म हो सकता है। तनु की लेस्बियन पार्टनर कौन है? सर, उसके कॉलेज की दोस्त अर्चना। सर, मैंने अर्चना और तनु के दोस्तों से भी बात की है, उन लोगों से भी यही हिंट मिल रहा है। और हाँ सर, बाप ने 4 महीने पहले ही जमीन बेची है और सुचित्रा का बिजनेस कुछ खास नहीं चला है। ब्रजेश, हमें हर एंगल में हर सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना है। शायद वो इसी में से हो जिसने उस आदमी को सुपारी दी हो जो हमें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। शक्ति, तुम यहाँ भी आ गए। धोखा हुआ है मेरे साथ। अरे मैंने तुमसे प्यार किया और तुम मेरी बहन के साथ। यार बार बार एक ही बात रिपीट करने का क्या फायदा है? फायदा है, समझ में आया ना, और तेरा ही फायदा है। मैं तुझे बदनामी से बचा लूंगा, ठीक है? तू मुझसे शादी कर ले, दुनिया के सामने ये साबित हो जाएगा कि तेरे और तनु के बीच में कुछ नहीं था। तेरी भी इज्जत बच जाएगी और तनु की। सबसे बड़ी बात कि पुलिस को हम दोनों पर ही शक नहीं होगा। सर, आज आपने अचानक से क्राइम सीन रिविजिट करने के लिए बोला है, कोई क्लू मिला है? यही तो प्रॉब्लम है कि कोई क्लू नहीं मिल रहा है इस केस में, इसीलिए मैंने क्राइम सीन को रिविजिट करने के लिए कहा है। हो सकता है पहले हमसे कोई चूक हुई हो। सर मुझे कुछ बताना है। मुझे आज वो बात याद आई है। कैसी बात? सर, वो सूची के कमरे से एक पेन होल्डर गायब हुआ था ना। हाँ, तो उस पेन होल्डर की भी एक कहानी है जो सूची ने मुझे बताई थी। कैसी कहानी? क्या कर रहा है? मालूम है, ये दादू की आखिरी निशानी है। तेरे दादू ने दिया तुझे? हाँ, जब मैं 6 में फर्स्ट आई थी ना, तो दादू ने मुझे ये गिफ्ट किया था। भैया तो बहुत गुस्सा हो गए थे, पड़ गए दादू के पीछे कि ये पेन होल्डर मेरा है। उस किलर ने वो पेन होल्डर क्यों चुराया होगा जो सुचित्रा को उसके दादा ने बचपन में गिफ्ट किया था? इन मर्डर से उस पेन होल्डर का क्या लेना देना हो सकता है? सर, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, पर सूची ने मुझे उस पेन होल्डर को लेकर जो भी बताया था, मैं आपको सब बताना चाहता था। शक्ति, हमें एक बार फिर से क्राइम सीन देखना है। सर, बिल्डिंग के सीसीटीवी के मुताबिक वो बिल्डिंग से रात के 1 बजे निकला। राइट सर, और माँ बाप कह रहे हैं कि वो 11 बजे तक सो गए थे।
सर मैंने चेक किया है, उनके कमरे का पंखा काफी खड़खड़ करता है। पापा अब तो पंखा ठीक करवा लेते, ये खड़खड़ में नींद कैसे आती है आपको? ये भी तो हो सकता है कि पंखा जानबूझ के खराब किया गया हो ताकि सफाई देने में आसानी हो। ये देखो, इस पे ब्लड लगा है जो लगभग सूख चुका है। काम करते हैं, उस रात का सीसीटीवी एक बार फिर से चेक करते हैं। उस रात इस बंदे को चोट लगी थी और ये देखो यहां से भागा है। इसका मतलब है सर कि वो ब्लड स्टेन इसी आदमी का है? करेक्ट। ब्लड सैंपल से क्रिमिनल की डीएनए प्रोफाइलिंग हो सकती है। फाइनली इस बंदे का हमें कम से कम एक क्लू तो मिला। बस अब हमें यह पता लगाना है कि फैमिली के किस मेंबर से इस आदमी का कनेक्शन है। सर पूरी फैमिली की डिजिटल फुटप्रिंटिंग और कॉल डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। गुड। अच्छा तनु की जो वो फ्रेंड है अर्चना, उसका क्या हुआ? मैंने उसे बुलाया सर मिलने के लिए। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और आपसे किसने बोला मेरे और तनु के बारे में ये सब? समर दोषी, सुचित्रा का दोस्त। सुचित्रा और समर ने तुम दोनों को एक साथ एक कमरे में देखा था। सर ये सब झूठ है, या तो उसे कोई गलतफहमी हुई है या वो आपसे झूठ कह रहा है सर। सर मैं तो तनु के ब्रदर शक्ति को पसंद करती थी और इसीलिए मेरा तनु के घर आना जाना भी था। मतलब तुम्हारा और शक्ति का अफेयर है? यस सर। आज का दिन बढ़िया कट गया। हाँ भाई, निकाल फटाफट निकाल। ये आधा तेरा और बाकी मेरा। भाई मैं तो फटाफट बेच के कैश करवा लेता हूँ, बीवी पेट से है यार, और जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। 9 महीने तो जान दे, और ये माल यहाँ नहीं कलकत्ता ले जाकर बेचेंगे, पकड़े जाने का खतरा नहीं रहेगा। यार इसी भाग दौड़ से तो उब गया हूँ मैं सोच रहा हूँ ये सारे काम छोड़ के ना कोई धंधा खोल लेता हूँ। देख, अपनी बेटी को बड़े बड़े सपने मैंने भी दिखा रखे हैं, पर कोई धंधा टिकता है? यही तो दिक्कत है यार, हम अनपढ़ लोग हैं ना, हमें तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सोना पैसा दबाए बैठे हैं बस उनका कुछ कम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो मेरी बीवी और तेरी बेटी का क्या होगा? तू घणी टेंशन मत लिया कर। इस कलयुग के शहंशाह हैं हम। हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर ये बाप और भाई दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये शक्ति एक दिन पहले जयपुर आ गया था। What? हाँ सर, अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस पे रेव पार्टी कर रहा था। और ये अर्चना, ये तो कह रही है शक्ति के साथ इसका अफेयर है। अगर ये सच है तो झूठ समर भी बोल रहा है, लेकिन लड़कियों का बाप क्यों झूठ बोल रहा है? सर वैसे जिस रात हत्या हुई थी, इस बाप के नंबर पर दुबई से फोन आया था। अब ये दुबई के कॉल का क्या चक्कर है? सर वो तो नहीं मालूम, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या 12:30 बजे के बाद ही हुई थी। इसका मतलब ये कि बाप जागा हुआ था और हमसे बोल रहा है वो कि सुना ही नहीं दिया क्योंकि वो सो रहा था। बहरों के जैसे बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं। बोल बोल के मेरा गला थक गया कि उस रात मैं नींद में था, मैंने कुछ नहीं सुना था। अच्छा, तो रात के 12:30 बजे दुबई में किससे बात हुई थी आपकी? दुबई से? हाँ, याद आया, मेरे बचपन के दोस्त का फोन आया था। हाँ, तो फोन तो जाग के उठाया होगा ना, नींद तो खुली होगी ना, तब भी कमरे से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं नींद में था, मैंने लेटे लेटे उससे बात की थी। क्या बातें हुई थी? और दोस्त कौन था वो? आप तो बात की खाल उतार रहे हैं। वैसे गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको जब आपको ये पता चला होगा कि आपकी छोटी बेटी। क्या बक रहे हैं आप? खबरदार जो मेरी मरी हुई बेटी के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात की तो। हो सकता है आप नहीं मार दिया हो तनु को,
और सुचित्रा जब बचाने आई तो उसको भी मार दिया। इंस्पेक्टर, आप हद पार कर रहे हैं। बस यही गुस्सा देखना चाहता था मैं। आपका गुस्सा आपकी जुर्रत की गवाही दे रहा है। बस एक बार मुझे सबूत मिलने दीजिए, उसके बाद साबित भी कर दूंगा कि एक बाप भी अपनी बेटियों को मार सकता है। राखी पर मौत का गिफ्ट दिया ना तूने अपनी बहनों को? सर आप गलत सोच रहे हैं सर। मैं मानता हूं मैं एक रात पहले आ चुका था। मैंने आपको बताया नहीं सर, मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। सिर्फ शराब नहीं, ड्रग्स पार्टी भी चल रही थी और नशे पे तेरा काबू नहीं रहा और नशे में आकर नहीं सर प्लीज सर, मैं अपनी बहनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता सर। अच्छा, तनु की फ्रेंड अर्चना, अर्चना के साथ तेरा क्या रिश्ता है? अब बोलना, चुप क्यों है? अर्चना के साथ तेरा रिश्ता है या फिर तेरी बहन तनु? सर मेरी गर्लफ्रेंड है सर अर्चना। बाप और भाई दोनों घुमा रहे हैं हमें। और सर माँ को अगर कुछ पता भी होगा तो वो तो मुंह नहीं खोलेगी। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में जो बंदा दिख रहा है उसकी कोई लीड? नहीं सर, और कोई क्लू नहीं मिला। ये बिल्डिंग के ड्रेनेज पाइप के सहारे 6 फ्लोर तक चढ़ा, लड़कियों के कमरे की खिड़की तक पहुंचा। लड़कियों के कमरे की खिड़की पर कोई ग्रिल नहीं थी। पॉसिबल है तो अपनी खिड़की खोल कर सोई और ये बात इस बंदे को पता, और इस बात के भी पूरे चांसेस हैं ये कोई सुपारी किलर नहीं बल्कि इन लड़कियों का कोई दुश्मन हो। इसीलिए इसका किसी सस्पेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और सुचित्रा का वो आशिक, उसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया हमने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये समर दोषी ही सबका दोषी है? बाप और भाई पे उंगली उठा के अपने ग्रहवान को बचा रहा है। मैं क्यों मारूंगा अपनी सूची को? और तनु, उसको तो मैं अपनी छोटी बहन मानता था। रिश्ते की दूसरी साइड भी होती है, जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। सर आपको ना कुछ दिखेगा भी नहीं। और हाँ, आप मेरे इमोशंस का मजाक मत बनाइए। झूठ तो तूने बोला था हमसे। तूने हमसे कहा था कि तनु और अर्चना लेस्बियन फ्रेंड थे, जबकि अर्चना और शक्ति का कहना है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। क्या? लेकिन मैंने तनु और अर्चना को खुद साथ देखा था। सर, क्रिमिनल के ब्लड स्टेन का एक डीएनए प्रोफाइलिंग किया था हमने। वो एक वांटेड क्रिमिनल के डीएनए से मैच कर रहा है। कौन वांटेड क्रिमिनल? सर इसका तो पता नहीं चला है क्योंकि वो क्रिमिनल कभी पकड़ा नहीं गया। सर पिछले कई सालों से राजस्थान के अलग अलग शहरों में चोरी और लूट की अलग अलग वारदातें हुई हैं जिनका पैटर्न सेम था। वहां से कुछ डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था जो उस चोरी करने वाले गिरोह का हो सकता था। उसी डीएनए में से एक डीएनए इस क्रिमिनल के डीएनए से मैच कर रहा है जो उस अपार्टमेंट से भागा था। ब्रजेश, वो चोरी करने वाला गिरोह था, ये अकेला आदमी है और चोरी करके भी क्या भागा? एक पेन होल्डर जो सुचित्रा को उसके दादा ने बचपन में गिफ्ट किया था। सर यही बात तो पल्ले नहीं पड़ रही है। इस क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अच्छा, जो पुराने केसेस हैं उनमें क्रिमिनल का कोई स्केच वगैरह मिला क्या? सर डीएनए सैंपल के अलावा तो कोई लीड नहीं मिला। चोरी की बाइक से आया था और एक दूसरे सीसीटीवी में बाइक का नंबर दिखा था। वो सीसीटीवी कहाँ का था? गोमती नगर। और वो चोरी की बाइक हमें गोमती नगर के पास के स्लम से ही मिली थी। उस सीसीटीवी का ग्रैब था हमारे पास। गोमती नगर के स्लम्स में इंक्वायरी की थी? सर आसपास थोड़ी बहुत पूछताछ तो की थी। थोड़ा बहुत क्या होता है चंदा? बिना बोले कुछ होता नहीं है क्या तुम लोगों से? गोमती नगर के पूरे स्लम्स में सीसीटीवी ग्रैब घुमाओ। मुझे जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है। कल्याण सर, मूव। सर, यहाँ एक किराने वाले ने बताया है कि इस आदमी की कद काठी जितिन नाम के आदमी से मिलती जुलती है, जो यहाँ एक सेल्समैन है। कहाँ रहता है? यहाँ पास वाली बिल्डिंग में। जतिन, तो चाचू, पापा ने इसे चुटकी में पिगी बैंक बना दिया। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मिनी। मैं ले सकता हूँ? बात के साथ तेरा डीएनए टेस्ट करना है। पकड़ो इसे। भागा क्यों? ले चलो, चल चल बाहर, चल निकल। ले चलो।
चलो शुरू से शुरू हो जाओ जल्दी। हम सिर्फ चोर हैं, सिर्फ चोरी करते हैं, मर्डर नहीं करते। 5 साल से चकमा दे रहे थे तुम लोग। बिल्डिंग के नीचे से जो ब्लड मिला ना हमें, उसे तेरा डीएनए मैच हो गया है। अब सीधे सीधे बोलो कि हमारा लड़कियों को। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, उन दोनों लड़कियों के घर चोरी करने के लिए अकेला गया था सर, मैं नहीं था इसके साथ। यूसुफ, मैंने तुझे बोला था, मैंने उन लड़कियों को नहीं मारा। ए पेन होल्डर चोर, सीधे सीधे बोल, लड़कियों को मारने के बाद पेन होल्डर क्यों चुराया? साहब मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा आज तक। सर ये गीता पे हाथ रख के झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर बेटी की कसम खा रहा है तो सच बोल रहा होगा सर। सत्यवादी चोरों, जब ये हाथ उठता है ना किसी पे, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलता है। बोलो। साहब मेरी बात सुनो, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं उस रात भी चोरी करने गया था साहब, मर्डर नहीं करने गया था। मैं जब वहां गया तो वो लड़कियां पहले ही मरी पड़ी थी। खाली हाथ नहीं आ सकता था साहब, इसीलिए साहब मैं वो पेन होल्डर लेके भाग गया। विजेश सर, ऐसे सच नहीं बोलेंगे, उल्टा लटकाओ दोनों को। साहब मेरी बात सुनो, साहब मेरे को अंदाजा है उनको किसने मारा होगा। किसने? साहब हम ऐसे ही पैसे वाले लोगों को ढूंढते रहते हैं। एक दिन हम शेट्टी होटल में बैठे थे, वहां हमने किसी को बात करते सुना था। यार आधाई थोड़ी खट्टी है। खटाई में तो आजकल दिन जा रहे हैं, 1 महीने से कहीं हाथ नहीं मारा। इसके बाप ने जमीन बेचकर बिजनेस में 10 लाख रुपए क्या लगा दिए हैं, ज्यादा हवा में उड़ने लगी है वो। अरे वही बैंक कॉलोनी वाली। फिर साहब कॉलोनी की रेकी करी तो हमें पता चला कि पिंक प्राइड बिल्डिंग जो है उसकी 6ठी मंजिल पे जोशी फैमिली ने गांव की कोई ज़मीन बेची थी, तो उनके पास पैसे भी आए होंगे। तो साहब मैं वहाँ चोरी करने गया था, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, सिर्फ पेन होल्डर चुरा के निकला हूँ साहब मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये टीवी सीरियल वाली कहानी पे भरोसा कर लेंगे हम? सर टीवी सीरियल हम देखते नहीं सर, हम तो न्यूज़ देखते हैं सर। अपनी फांसी की न्यूज़ नहीं देख पाओगे अब तुम लोग। ब्रजेश सर, उल्टा लटकाओ दोनों को, और जब तक दोनों सच कबूल नहीं करें ना तो 10 साल को। मेरी बात सुनो साहब, साहब हमने किसी को। सर बड़ी मोटी चमड़ी के हैं ये दोनों, कबूल ही नहीं कर रहे हैं कि मर्डर इन्होंने किया है। अगर इन दोनों ने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा होगा? सर वो मैं शेट्टी होटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवा के लाई हूँ। जिस दिन वो दोनों थे वहाँ, सुचित्रा और तनु का एक जानने वाला भी था। ये देखिए। तो ये है वो। इसकी एक एक्टिविटी बता कर रहा हूं, अब इसकी नाटकबाजी का पर्दा मैं गिराऊंगा। हम तो सोच रहे थे कि क्रिमिनल बिल्डिंग के ड्रेनेज पाइप के सहारे खिड़की से घर के अंदर घुसा, और तो छत से आया। मुझे क्यों फंसा रहे हैं? शाने, नाटकबाजी नहीं। उस दिन तू डिनर के लिए घर पर आया था, घर से बाहर तो निकला लेकिन बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला। बिल्डिंग के सीसीटीवी में तेरी एंट्री है लेकिन एग्जिट नहीं। पता नहीं कैसे एग्जिट चेक करना भूल गए हम तेरी, नहीं तो बहुत पहले ही तू अंदर हो चुका होता। चला बोल, क्यों मारा लड़कियों को? सुचित्रा और मेरा अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने उससे कई बार पूछने की भी कोशिश की, पर वो हमेशा मुकर जाती थी। और जब उस रात में उसके घर पर डिनर करने गया था ना, उसके फ़ोन पे लगातार मैसेज आ रहे थे। मेरे सामने चेक नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। सोचा पूछूंगा तो फिर से मना करेगी। बस फिर मैंने तय कर लिया था कि इसका फ़ोन चेक करके ही रहूँगा। डिनर के बाद मैं फिर घर नहीं गया, सीधा छत पर गया। मैंने चुपके से मेन डोर की चाबी भी ले ली थी, और जैसे ही सन्नाटा हुआ घर के अंदर चला गया।
उसका फ़ोन लॉक उसके थंब इम्प्रेशन से खुलता था, लेकिन उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी तो उसने तेल लगा रखा था, फ़ोन खुला ही नहीं। समर, यहाँ क्या कर रहा है? तेरे बॉयफ्रेंड के मैसेज देखने आया हूँ। फ़ोन खोल अपना। क्या चढ़ा क्या है? क्या जो बोल रहा हूँ कर, फ़ोन खोल। तू शक कर रहा है मुझ पे? एक तो मेरे कमरे में ऐसे चोरों की तरफ घुस गया। निकल तू यहाँ से, निकल। सिर्फ इसलिए मार दिया कि तुझे सुचित्रा पर शक था। तेरे अलावा सुचित्रा की लाइफ में कोई लड़का ही नहीं था। प्यार बोलता है इसको, प्यार बोलता है इसको। तेरे जैसे सिर्फ रे कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि असल प्यार क्या होता है। ब्रिजेश, उतार साले को। नफरत और भेदभाव का दर्द झेल रही इस दुनिया में हमारी तलाश सिर्फ इतनी सी होती है कि हमें कोई ऐसा मिल जाए जो इस संघर्ष भरी दुनिया में हमारा साथ दे, हमें प्यार दे। लेकिन मोहब्बत की राहों में जब धोखा दस्तक देता है तो मोहब्बत की खुमारी में उस दस्तक की आहट सुनाई नहीं देती, और जब तक हमारी आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुचित्रा भी इस आहट को सुन नहीं पाई और उस सिरफिरे समर का शक सुचित्रा के साथ साथ उसकी छोटी बहन तनु की जिंदगी को भी निकल गया। अब आप मुझे विदा दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। मेरा ये घर मेरे कई राज जानता है। बहुत कुछ देखा है मेरे इस घर ने। हमारी खुशियाँ, हंसी मजाक, हमारे आंसू, इन 4 दीवारों में पहले भी कई राज दफन थे, और आज फिर एक और राज दफन हो जाएगा। मैंने अपने परिवार के साथ बहुत बुरा किया, और आज भी जो मैं करने वाला हूँ वो बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। अपने परिवार के ऐसे अंत के लिए मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे जाने के बाद मेरी फैमिली को तंग मत कीजिएगा। हटिए 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 चलिए हटिए 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 हट जाइए। सर, फैमिली ने 4 ग्लास में शरबत पिया है और जिस तरह से मुंह पर झाग जमा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई केमिकल या पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है। और स्ट्रगल के भी कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे माँ बाप ने बच्चों को पहले से ही बता दिया हो कि ड्रिंक्स में क्या है। पर बच्चे तो काफी छोटे हैं सर। सुसाइड करने से पहले मोबाइल चार्जिंग पे कौन लगाता है? रिया, सर, फोन जब्त कर। सोसाइटी का सीसीटीवी चेक करो, पता करो कि घर पे कोई आया था क्या। ओके सर।
वैसे सर अगर ये सुसाइड का केस होता तो हमें कोई सुसाइड नोट तो मिलता। मुझे तो सर ये अंधश्रद्धा का मामला लग रहा है, तो दिल्ली वाले केस की तरह मरे हुए पिता से कांटेक्ट करने के लिए पूरा परिवार फांसी पर लटक गया। आई डोंट थिंक ये उस तरह का केस है। फिलहाल बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर अच्छे से चेक करो, शायद कोई सुसाइड नोट मिल जाए। जो हुआ सब मेरी वजह से हुआ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी फैमिली और सफ़र करे। हम कितने खुश थे, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस दिन से सब बिगड़ने लगा। मिश्रा जी सर। पता करो कि कल प्रकाश के घर पे कौन कौन आया था और हर एक से बात करो। जी। वैसे सर प्रकाश के सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। उसमें जो लास्ट फ्रेम में बंदा आया है वो तो प्रकाश ही है। उसके बाद उसकी जान पहचान का कोई नहीं आया। हाँ, बिल्डिंग के पीछे कोई सीसीटीवी नहीं है, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा अगर कोई आता है। और अगर ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर, तब तो किलर पीछे से ही आया होगा। प्रकाश और नीता की कुंडली निकाली ना सर। उनकी शादी को 13 साल हो गए। प्रकाश TGI इलेक्ट्रॉनिक में सेल्स एग्जीक्यूटिव है और नीता एक 5 स्टार होटल में मार्केटिंग मैनेजर थी, लेकिन 4 साल से उसने अपने करियर को होल्ड पे किया था सर, बच्चों के लिए। हस्बैंड वाइफ के बीच किसी तरह का कोई तनाव? अब आस पड़ोस की माने सर तो बड़ी अच्छी बनती थी दोनों में। शादी कुछ और सिखाए ना सिखाए, लेकिन दिखावा करना जरूर सिखा देती है। अगर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था तो फिर दोनों ने अपने बच्चों समेत सुसाइड क्यों किया? सर मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ ये सुसाइड है ही नहीं, ये तो कोई और ही मामला लग रहा है सर। वो तो पता चल ही जाएगा। प्रकाश के बॉस को बुलाओ, एक बार उससे बात करते हैं। सर। तेरह साल से प्रकाश हमारे साथ काम कर रहा था, टॉप का सेल्समैन था। आई ऑलवेज लाइक हिम। फिर 6 महीने पहले उसने मेरे से 10 लाख का लोन मांगा और मैं मना नहीं कर पाया। कोई और एम्प्लॉय होता तो शायद। लोन किसके लिए था उसने? व्यास सर, मेरे लोन का क्या हुआ? प्रशांत कहाँ ही लोन वोन के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभी 2 महीने पहले तूने अपना PF तुड़वाया है और अभी लोन। तो ये नीता से डिस्कस कर लेना। सर प्लीज नीता को मत बताना। नीता को कुछ नहीं बताना? तूने नीता से बात नहीं करी लोन के बारे में? प्रकाश तेरा दिमाग तो ठिकाने है। ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा वाइफ से पूछ के लेते हैं, और वैसे भी मर्दों से ज़्यादा माहिर होती हैं औरतें पैसा संभालने में। लेकिन सर नीता उनमें से नहीं है, और वैसे भी नीता और मेरी सोच में थोड़ा फर्क है। प्रकाश और नीता की सोच अलग थी, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? यही सर कि नीता कुछ समझती नहीं थी। उसके खर्चे बहुत थे, ब्रांडेड कपड़े, कॉस्मेटिक्स। बेचारा प्रकाश, उसकी डिमांड पूरे करने में उसकी पूरी सैलरी स्वाह हो जाती थी। मैं नाजिया कुरैशी, आदित्य शुक्ला के क्लास टीचर। मुझे आदित्य के बारे में कुछ बताना है। आइए। ये आदित्य की एक क्लासरूम लैपटॉप है। इसमें आदित्य ने कुछ ऐसी चीज़ें सर्च की है जो डरा देने वाली है। ये देखिए। वो तो अच्छा है कि चाइल्ड लॉक लगा हुआ था, इसलिए आदित्य ज़्यादा कुछ सर्च नहीं कर पाया। आदित्य ने इतना कुछ नेट पे सर्च किया तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? और अब 4 डेथ्स होने के बाद हम सर ट्रस्ट मी, मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने वाली थी कि ये न्यूज़ आ गई। आपने आदित्य के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस किए थे? आदित्य का गुस्सा काफी बढ़ गया था। मैं उसी की कॉलोनी में रहती हूँ। कल सुबह स्कूल जाते वक्त आदित्य मुझसे मिला था। आदित्य। गुड मॉर्निंग नाजिया मिस। गुड मॉर्निंग। तुमसे कहा था ना आज अपने पेरेंट्स को लेकर आने के लिए। उन्हें भी तो पता चले कि तुम स्कूल में सबसे लड़ाई करते रहते हो।
इन दिस मंथ दिस इज 3rd कंप्लेंट अबाउट यू। अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो स्कूल से सस्पेंड कर दीजिए सस्पेंड मिस, पर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाऊंगा। यू डोंट नो, मेरे पेरेंट्स अभी बहुत प्रॉब्लम में हैं। मेरे पापा की काफी टाइम से सैलरी नहीं आई। मेरी और भैया की स्कूल फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में, बहुत प्रॉब्लम में है। ये सब तुमसे किसने कहा? और कौन बताएगा? उन्होंने ही बताया। आप मेरी सिचुएशन समझ क्यों नहीं रही है? आदित्य का गुस्सा देख के आई वाज शॉक्ड। मैंने उसी शाम उसका लैपटॉप चेक किया और इससे पहले कि मैं कोई एक्शन ले पाती, सुबह ये न्यूज़ सुनी मैंने। अगर अच्छे से सर्च करो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर, आरती। एक्सक्यूज मी, आप? सर मैं वैभव, नीता का भाई। ओह, आइए। नीता के खर्चे? नहीं सर, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सर ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जो लोग नीता की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वही लोग उसे अपनी फैमिली की बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर प्रकाश की फैमिली की। जीते जी वो मेरी बहन को एक्सप्लॉइट करते रहे और आज उसे ही दोषी बता रहे हैं। और शायद नीता को ये बात पता लग गई थी, इसलिए उसने मुझे मिलने बुलाया था। बिजनेस? क्या बिजनेस करना है तुझे? भाई बताया था ना, वही रेस्टोरेंट का। पता है 4-5 साल पहले जो करियर ब्रेक लिया ना, वो लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तो तुझे तब भी समझाया था, लेकिन अब मेरी माने तो कुछ साल रुक जा, क्योंकि मीर और आदि अभी छोटे हैं। हाँ 4-5 साल बाद। बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी आइडेंटिटी वापस चाहिए। मैं किसी के ऊपर ना बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। अरे अचानक क्या हो गया तुझे? प्रकाश के साथ कोई लड़ाई हुई क्या? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई, बस इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मैंने ना एक फाइल रेडी की है, एक प्रपोजल रेडी किया है, ये देखो। इसके लिए मुझे ना फंडिंग चाहिए। तो प्रकाश ने पैसे देने से मना किया? प्रकाश को मैंने बताया ही नहीं है, और प्लीज़ तुम भी मत बताना उसे कुछ। अरे पर नहीं भाई प्लीज़, उसे पता नहीं चलना चाहिए, मैं नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, कितने रुपए चाहिए? 10 लाख। तभी के तभी मैंने 10 लाख का चेक दे दिया था नीता को। वैभव, कब की बात है ये? सर करीब 2 महीने पहले की। मेरी वाइफ को इसका बुरा लगा था, लेकिन मैं क्या करता। मेरी बहन की घुटन मुझसे देखी नहीं जा रही थी। एक मिनट, आपको मालूम था कि नीता प्रकाश के साथ खुश नहीं थी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकाश बहुत अच्छा इंसान था, मैं जानता था उसे, मेरे बचपन का दोस्त था वो। पर नीता की बात मुझे हॉन्ट कर रही थी, और ये बात मैंने प्रकाश से भी शेयर की थी। देख प्रकाश, मुझे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये बात परेशान कर रही है कि नीता ने तुझसे ये बात शेयर क्यों नहीं की। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? देख तू मेरा जीजा होने से पहले मेरा बचपन का दोस्त है, तुझे भी ये बात पता है कि तू मुझसे सारी बातें शेयर कर सकता है ना? यार तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही है। यार मैं ये सोच के हैरान हूँ कि उसने मुझसे क्यों छुपाया। मैं तो उसका पति हूँ, मुझसे तो शेयर कर ही सकती थी। तू तो जानता है कि जब वो जॉब छोड़ना चाहती थी मैंने ही उसे रोका था। एक्जैक्टली। आई एम नॉट लाइक दोज हस्बैंड जो पत्नी को घर में बैठा है। क्या रीजन हो सकता है? आई डोंट नो। हो सकता है कोई सीक्रेट हो जो मुझसे नहीं शेयर करना चाहती, कोई वैलिड रीजन होगा उसका। मैं बात करूं उससे? नहीं, नीता से बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या देख, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हो सकता है नीता का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो मेरा एक काम कर दे बस। हाँ? नीता ने तुझसे पैसे मांगे ना, वो पैसे मैं तुझे देता हूँ, तू उसको दे दे। क्या लेके यार, अभी तो खुद ही बोल रहा था कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं, और अब ये बात देख। नीता मेरी बहन है, उसने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो एक भाई होने के नाते मैं उसे ज़रूर दूंगा, है ना?
कितना आस्था खेलता परिवार था, लेकिन सब खत्म हो गया। और सर सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि ना नीता ना प्रकाश, दोनों में से किसी ने भी मुझसे अपनी परेशानी शेयर नहीं की। सर ये वैभव ये कह रहा है कि इसने अपनी पत्नी को बिना बताए अपनी बहन को 10 लाख रुपए दे दिए, और वो भी सर पैसे चेक में दिए गए हैं। तो तुम्हें लगता है कि भाई को उसके पैसे वापस नहीं मिले, इसलिए उसने अपनी बहन को उसकी पूरी फैमिली के साथ मार डाला? सर मुझे तो इस पर डाउट है। आई डाउट कैसा हुआ हो। मुझे तो आदित्य के बिहेवियर उसके इंटरनेट सर्च ने चौंका दिया है। लेकिन क्या 11 साल का बच्चा अपने पूरे परिवार को मार सकता है? आदित्य ने अपनी टीचर से कहा कि उसके फादर को सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रकाश के बॉस का तो कहना है कि वो टाइम पर सैलरी तो दे ही रहा था, उल्टा उसने 10 लाख का उसे लोन भी दिया था। सर ये प्रकाश का बॉस भी गड़बड़ आदमी लग रहा है, हमें इससे बात करनी होगी। पहले इसकी पूरी कुंडली निकालो और प्रकाश की फैमिली को भी बुलाओ। एक ही कहानी के अलग अलग वर्जन सुनने को मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। आखिर कौन है वो जो मर जाना चाहता था, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ? प्रकाश, नीता, आदित्य, या फिर कोई और ही है इन सुसाइड्स के पीछे? सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ गई हैं, चारों की बॉडीज़ में ये ट्रेसेस मिले हैं। ये एक तरह का जहर है जो जानवरों के डॉक्टर यूज़ करते हैं इंजर्ड एनिमल्स को एनेस्थीसिया देने के लिए। ये ब्लड में बहुत तेज़ी से घुलता है सर। पता करो कि इस तरह का केमिकल आसपास कहाँ मिलता है। जी सर। रिया, आदित्य की टीचर नाजिया साइंस टीचर है ना? जी सर। नजर रखो इस पर। जी सर। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस फैमिली सुसाइड केस की जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस फोटो को देखिए, एक हंसता खेलता परिवार जो अब नहीं रहा। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये सुसाइड है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में सुसाइड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमैन या फिर कोई फिल्म स्टार। सर ये नीता के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। पिछले 6 महीने से वो किसी आनंद राठी के साथ कांस्टेंट टच में थी। मतलब सभी के अपने अपने राज हैं। उस घर में हर कोई दोहरी जिंदगी जी रहा था। सर प्रकाश का बॉस आ गया है। प्रकाश ने मेरी वजह से सुसाइड किया है? क्या बात कर रहे हैं सर? ज्यादा बनो मत व्यास। तुम्हारे शोरूम के स्टाफ ने हमें बताया कि अक्सर प्रकाश को जलील करते थे, तो मेंटली टॉर्चर करते थे, टाइम पर उसकी सैलरी नहीं देते थे। सर सब झूठ है ये देखिए, सच दिखाता हूँ मैं आपको। लास्ट वीक की फोटो, सैलरी स्लिप। और सर सच बात ये, जो आपके कान भर रहा है ना, वो प्रकाश से जलते थे, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट। वो उनसे ज़्यादा सेल करता था और हर साल उनसे ज़्यादा कमीशन उसी को मिलती थी। उनके लिए एम्प्लॉय था सर वो, लेकिन मेरे लिए मेरा दोस्त था। तो बताओ तुम्हारे दोस्त ने सुसाइड क्यों किया? तुम्हारे दोस्त ने अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कभी शेयर क्यों नहीं की? सर यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। सर मुझे लगता है कि ये सब नीता की वजह से है। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट गट फीलिंग है, इंट्यूशन है अंदर से। आई थिंक शी वॉज हैविंग ए अफेयर। नीता से अफेयर था तुम्हारा? अफेयर कह के छोटा मत कीजिए प्लीज़। आई लव्ड हर कॉलेज के दिनों से। कभी प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा था कि एक बार जॉब लग जाएगी तो उसे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ही प्रकाश ने मुझे धोखा दिया और शादी भी हो गई, वो भी 13 साल पहले। 13 साल के बाद उनकी लाइफ में तू कैसे आ टपका ये बता। किस्मत से सर। उनकी शादी के बाद मैं तो इंडिया छोड़ के यूएस शिफ्ट हो गया था, सब कुछ भुला चुका था। फिर अभी 6 महीने पहले ही किसी काम से इंडिया वापस आना हुआ और आते ही मुझे अचानक नीता मिल गई।
हाय नीता, पहचाना? आनंद, कैसे हो तुम? अब अच्छा हूँ। प्लीज। हैप्पी फैमिली। हाँ, फोटो में कभी किसी को उदास देखा है तुमने? नीता तुम खुश तो हो ना प्रकाश के साथ? हाँ। ना, तुम्हारी स्माइल में मुझे एक सैडनेस नजर आ रही है। लुक आनंद, आई नो तुम कॉलेज टाइम में मुझे लाइक करते थे, पर अभी भी करता हूँ, उतना ही। नीता, मेरा प्यार सेल्फिश नहीं है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, दैट्स इट। तुम खुश तो हो ना? एक दूसरे से प्यार करते हो? शादी को जब इतना टाइम हो जाता है ना, तो प्यार की डेफिनेशन बदल जाती है। हस्बैंड वाइफ का प्यार बच्चों और परिवार में बढ़ जाता है। नीता प्लीज, तुम ये जिम्मेदारी को प्यार का नाम तो मत ही दो प्लीज। और लिसन, जो तुम नहीं बोल सकती हो वो मैं बोल देता हूँ। आई लव यू। अब जरा आराम से सोचो कि तुम्हें जिंदगी भर जिम्मेदारी निभानी है कि जिंदगी जीनी है। मतलब तुम दोनों का अफेयर चल रहा था? नहीं सर, दोस्ती थी, दोस्तों की तरह ही मिलते थे। हाँ, मैंने थोड़ा दोस्ती से आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर की थी। पूरे भीग गए। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये जयपुर की बारिश ना पूरे मुंबई की बारिश की तरह हो गई है, कभी भी आ सकती है। मुझे तो लग रहा था तुम आज आ ही नहीं पाओगे। अभी क्या यार। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रकाश की शर्ट दे देती हूँ, आ जाएगी। थैंक यू। सर, नीता की कोई गलती नहीं थी, वो गिल्टी फील कर रही थी और उस दिन के बाद से वो मुझसे कभी नहीं मिली। जब आदित्य ने तुम दोनों को ऐसे देखा, बहुत गुस्सा हुआ था वो? हाँ सर, बहुत गुस्से में था, कांप रहा था। फिर मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया। जब ये वारदात हुई, कहाँ थे तुम? सर, मैं अपने होटल में था, होटल सनफ्लावर, रूम नंबर 32। जा सकते हो तुम, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सर। आदित्य ने अपनी माँ और आनंद को इस तरह से देखा कि उसके इतने गुस्से के पीछे यही तो एक वजह नहीं थी? सर, वैसे लोगों का कहना है कि आदित्य माँ से ज़्यादा पापा के क्लोज था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आनंद वाली बात पापा को बता दी? ये भी तो पॉसिबल है कि प्रकाश ने भी नीता और आनंद को एक साथ देखा हो। पति पत्नी और वो टाइप के केसेस में अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी या फिर वो को खत्म कर देता है, लेकिन इस केस में तो कुछ उल्टा ही हुआ है। मिश्रा, तुम कब आई? बस अभी सर। सर, वो प्रकाश के पेरेंट्स आए हैं। मेरी बहू की वजह से ही मेरे बेटे का घर बर्बाद हुआ है। मैं सास हूँ, इसलिए बहू की बुराई नहीं कर रही हूँ। नीता के लक्षण पहले से ही ठीक नहीं थे, अनाप शनाप खर्चे थे उसके, और मेरा प्रकाश बावला था उसके पीछे। उसकी मांगे पूरी करने के लिए दिन रात पिसता रहता था। इसीलिए 10 लाख का लोन लिया था प्रकाश ने। लोन? सर, लोन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। उस महारानी के नखरे उठाने के लिए ही लिया होगा उसने लोन। माताजी, आपकी बहू ने भी 10 लाख रुपए की मदद ली थी अपने भाई से बिजनेस करने के लिए।
आप दोनों के एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। देखो जी बाबूजी, ऐसा है ना कि इस मास सुसाइड के कुछ महीने पहले आपके बहू और बेटे के पास 20 लाख रुपए थे। अब उनके अकाउंट में कुछ भी शो नहीं कर रहा। कोई दूसरा अकाउंट हो या कैश कहीं रखा हो, ये पता लगा रहे हो। सर आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें क्या हासिल होगा? बेटा, बहू, पोते पोतियां सब कुछ तो खो दिया हमने। अब मेहरबानी करके हमारे जख्मों को मत खोलिए। हेलो एवरीवन, आज के दौर में अगर लोग अपनी फाइनेंशियल सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है या तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें अपने परिवार के सामने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्क्लोज करनी चाहिए या नहीं? हमारी सोसाइटी पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही एस्पिरेशनल बन गई है। शो ऑफ का कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। अब सिर्फ बाहर वाले लोगों के सामने ही नहीं, पर अपने करीबी लोगों के सामने भी शो ऑफ करने लगे हैं। फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया की पोस्ट, हर कोई यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सबसे मजे की जिंदगी वही जी रहा है। हैविंग ग्रेट टाइम विद दिस एंड दैट, फीलिंग ऑसम विद सो एंड सो। डोंट यू थिंक ये एक एंडलेस दौड़ है जो कभी खत्म नहीं हो सकती? जो लोग मटेरियल चीजों में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, क्या वो वाकई में खुश रह सकते हैं? आपको क्या लगता है? प्रकाश के घर को फिर से खंगालते हैं। जरूर हमसे कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। भैया, डिजिटल रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं? शाम तक सर। दोनों के मोबाइल्स के एप्स, मैसेजेस, डाउनलोड सब स्कैन हो रहे हैं। मिश्रा सर, सारी बुक्स, कपड़े, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने तक सब कुछ चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। सर, सर, सुसाइड नोट मिल गया। आदित्य के स्टडी टेबल पर था। इसके पहले भी ढूंढा था हमने, लेकिन किताबों के बीच था, शायद इसलिए ध्यान नहीं गया हमारा। हम लोग जा रहे हैं। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे जाने के बाद मेरी फैमिली को तंग मत कीजिएगा। जो मैंने किया उसके लिए मैं सबको सॉरी कहना चाहता हूँ। बस एक लास्ट विश है कि हमारी बॉडीज़ का पोस्टमार्टम ना किया जाए और हम चारों को एक ही जगह जलाया जाए, ताकि मरने के बाद भी हमारी फैमिली एक साथ रहे। मेरी नौकरी जाने वाली है। सर अजीब है, सुसाइड नोट लिखा आदित्य ने है, पर लिखा अपने फादर के बिहाफ पर है। मेरी नौकरी जाने वाली है। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं। अपने परिवार के भविष्य का कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे परिवार के भविष्य की फिक्र मुझे खाए जा रही। मेरे बाद उनका क्या होगा मैं नहीं जानता, पर इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। हम साथ जी नहीं सकते तो कम से कम साथ में मर तो सकते हैं। सर, डिजिटल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जून के महीने तक कर्ज काफी बढ़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतना पैसा चुकाऊं तो चुकाऊं कैसे? लेनदारों से बर्दाश्त नहीं हुआ। 1 महीने बाद तक मैंने कुछ पैसे जरूर लौटाए, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद उन्होंने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। लगातार फोन पे फोन। मेरे माँ बाप, रिश्तेदारों का नाम लेकर मुझे डराने लगे, ब्लैकमेल करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मेरे बॉस का नाम लेकर भी डराया, क्योंकि उन्होंने मेरा फोन हैक कर लिया था। एक गलती की वजह से आज मैंने अपने पूरे परिवार वालों को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड करूंगा।
वो डिजिटल रिकॉर्ड देना। अच्छा। प्रकाश ने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ओवर जाकर स्पेंड किया। क्या वजह रही होगी इसकी? आ गए? प्रकाश, कल स्कूल से फोन आया था, बच्चों की फीस देनी है, 2.5 लाख रुपए भरना है। अगले हफ्ते दे दूंगा। कल तक ही देना है, वरना पेनल्टी लग जाएगी। तो क्या करूं? सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। क्रेडिट कार्ड से निकाल लो। क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी नहीं था। हमारी एफडी तोड़वा लो। पिछले हफ्ते तोड़वा चुका हूं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं ना भाई से बात करती हूँ, अपना बिजनेस आइडिया बताती हूँ। काम करूंगी तो कुछ पैसे आ जाएंगे। मैं नहाने जा रहा हूँ। प्रकाश, कहाँ से आएंगे पैसे? लोन्स, पेनल्टी, बिल्स, रेंट, स्कूल फीस, राशन, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? पापा जल्दी आओ ना बाहर, मुझे आपको पिकनिक का ब्रोशर दिखाना है। हाँ बेटा आया। मेरी उस भूल के बारे में किसी को नहीं मालूम, नीता को भी नहीं। कैसे बताऊं उसे कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं चक्रव्यूह में फंस गया हूं। सोचता था इस काम से फैमिली की सारी खुशियां पूरी करूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। साइबर ने दी है ना? रिसेंट है? जी सर। ओके। और ये सर एक इन्फॉर्मेशन है। प्रकाश ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए टेलीग्राम नाम की चैट साइट से एक जॉब की एप्लीकेशन डाली थी। क्या जॉब थी? बीपीओ टाइप जॉब थी सर। यूएस और यूके के क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना था। पर उसे जिस कंपनी ने हायर किया था उसका नाम था इन्फिनिटी सोल्यूशन। उनका एड्रेस सर वेबसाइट पे तो लखनऊ है, पर फेक है सर। और उस पर जो कॉन्टैक्ट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये कोई बोगस कंपनी थी? लेकिन प्रकाश को इसका पता कैसे नहीं चला? मैंने अप्लाई करने से पहले कंपनी की वेबसाइट चेक की थी। वहां दिए गए नंबर पे फोन भी किया था। अच्छी सैलरी दे रहे थे वो मुझे। मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। $40 लाख? मेरी 2 महीने की मेहनत का फल मिल गया मुझे। 40 लाख में से 25 लाख तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करूंगा, और बाकी के 15 लाख, लेकिन इन पैसों को विड्रॉ कैसे करूं? We appreciate your hard work. We are giving you a bonus of ₹1 lakh to acknowledge your dedication. You will receive the amount today. To withdraw your money, you have to keep a safe deposit of 10 lakh as per company policy. Then next month you have to make another deposit of 10 lakh. After that, from 3rd month, you can withdraw maximum 20 lakh per month from us. ये फेक कंपनी बनाकर प्रकाश को कोई ठग रहा था। मोटी सैलरी का लालच दिया, 2 महीने के लिए कॉल सेंटर से टाइप किया ताकि प्रकाश को ऐसा लगे कि वो किसी जेन्युइन कंपनी के लिए काम कर रहा है। और फिर जब सैलरी देने का टाइम आया तो सैलरी देने की बजाय डिपॉजिट के नाम पर उसे से पैसे ऐंठने लगे। और 40 लाख के लालच में प्रकाश ये देख नहीं पाया, जो कि साफ साफ नजर आ रहा था कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है।
10 लाख के 2 डिपॉजिट भरने के लिए सबसे पहले उसने अपने बॉस व्यास से लोन लिया। और नीता के भाई ने जो 10 लाख रुपए उसे दिए थे होटल बिजनेस शुरू करने के लिए, वो पैसे भी उठाकर उसने फ्रॉड्स को दे दिए। जिस बैंक अकाउंट में प्रकाश ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे उसकी डिटेल्स साइबर क्राइम टीम निकाल रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह के फ्रॉड्स आजकल होते रहते हैं। ल्यूक्रिएटिव सैलरी का लालच देकर बेरोजगार लोगों को हायर करते हैं और फिर उनसे पैसे हटते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। माना कि प्रकाश के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसे, लेकिन उसने अपनी फैमिली समेत सुसाइड क्यों किया? या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है? प्रकाश, भाई ने मुझे चेक दिया था, मैंने टेबल पे रखा था, तुमने देखा क्या? मैंने डिपॉजिट करा दिया था। डिपॉजिट कर दिया? अरे तो बताना चाहिए ना, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। मेरे दिमाग से निकल गया था नीता, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो ठीक है, चाय बना के लाती हूँ। पापा मुझे अपने 12th बर्थडे पे PS5 लेना है। पापा आपने प्रॉमिस किया था, आप लाओगे ना? हाँ बेटा, लाऊंगा। पापा बेस्ट हो। जब 1 लाख रुपए मिले तब मैं खुशी में इतना अंधा हो गया कि मैं देख ही नहीं पाया कि मैं एक दलदल में फंसता जा रहा हूँ। मेरे ही पैसे निकालने के लिए उस फ्रॉड कंपनी ने मुझे ही लोन दिया। इंस्टेंट विड्रॉ के झांसे में आकर मैं मान भी गया, और फिर 10 लाख विड्रॉ करने के चक्कर में अब उल्टा कंपनी मुझसे 20 लाख वापस मांगने लगी। सैलरी मिलना तो दूर, अब मैं ही उनका कर्जदार बन गया हूँ। प्रकाश शुक्ला 20 लाख कब देगा? अरे कौन से 20 लाख रुपए? 40 लाख रुपए मेरे कमाए हुए आपको देने हैं मुझे। अबे चुप, आवाज नीचे रख। साले तूने कंपनी से लोन लिया था, और अगर तूने पैसे टाइम पर नहीं चुकाए तो क्या करोगे? हैं? मारोगे मुझे? मार दोगे ना? अरे जो करना करो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? मारने की जरूरत नहीं है साले, तेरी ऐसी इज्जत उतारूंगा कि किसी को जिंदगी भर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तेरी बीवी की फोटो है मेरे पास। वैसे तेरी बीवी की फोटो साड़ी में है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से साड़ी को गायब करने में टाइम नहीं लगेगा। अब बकवास मत करो यार। और फिर तेरी बीवी की फोटो तेरे माँ बाप को, तेरे पड़ोसी को और तेरे बॉस महेंद्र व्यास को सबको भेज दूंगा। और हाँ, तेरे बच्चों के स्कूल में भी। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना प्लीज। हाँ, तुम जो कहोगे वो करूंगा। जितने पैसे चाहिए वो लाके दूंगा मैं। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। 20 लाख का जुगाड़ कर ले, इसके बाद तेरे को कोई टेंशन नहीं दूंगा। प्रकाश ने पैसों के लालच में आकर पूरा अपना डेटा एक्सेस उन्हें दे दिया, और वो प्रकाश को ब्लैकमेल करने लगे। सर, साइबर टीम ने एक नया ट्रांजैक्शन ट्रैक किया है। वो लोग अब VGI फाई नाम से लोगों को जॉब ऑफर कर रहे हैं, और लोकेशन उनकी दिल्ली है। किसी फ्लैट से ऑपरेट कर रहे हैं सर। ग्रेट। साइबर टीम से कहो कि उनको उन्हीं के तरीके से फंसाएं। उनका कोई आदमी उस लिंक पर जॉब के लिए अप्लाई करे, और जिस बंदे से भी बात होती है उसको बातों में लगाए रखे, और दिल्ली निकलने का इंतजाम करो। हमें तुरंत दिल्ली निकलना होगा। सर। जी सर। हेलो मैम, आई रियली वांट दिस BPO जॉब, लेकिन इसमें सैलरी कितनी रहेगी? हमारे जो सारे क्लाइंट्स होते हैं वो UK US के होते हैं, तो हम आपको $100 पे कर पाएंगे। इंडियन करेंसी में अगर हम देखें तो $8,000 पर कॉल। बट अभी हम आपको सारा कैश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका सारा पैसा अभी हम हमारे सिक्योरिटी करंट फॉर्मेट में रखेंगे। पर जैसे ही आप 100 कॉल्स कर लेंगे, आपके पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा, सो प्लीज़ गिव मी सम टाइम। मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, लेकिन मुझे आपकी तरफ से एक एश्योरेंस चाहिए था रिटर्न में। सॉरी मिस्टर विक्रांत, वी हैव गिवन यू एवरीथिंग ऑन मेल, बट अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है
तो एक काम करिए, आप रहने दीजिए। नहीं मैम, आप नाराज़ मत होइए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जल्दी से अमाउंट करा दीजिए, ये स्कीम बार बार नहीं आती। सर 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 हमने कुछ नहीं करा सर। पूरी फैमिली खत्म कर दी और बोलता है हमने कुछ नहीं किया। सर सर हाँ, सर, साले को सर, कर। चलो सारा सामान जब्त करो, सारा सामान उठाओ। निमिष खान, इसे पहचानता है? हाँ, प्रकाश शुक्ला। इसको ब्लैकमेल करके हमने 20 लाख निकलवाए थे। इसके बाद इसकी फैमिली को भी ब्लैकमेल करने का प्लान था, लेकिन उससे पहले अपनी फैमिली के साथ आत्महत्या कर ली। वो 20 लाख का है। वो तो खर्च हो गए। अकाउंट में पैसा आने के बाद ही हम अगले दिन निकाल लेते हैं। पैसा जमा करने की नहीं, उड़ाने की चीज़ है सर। उड़ाना तो तुझे चाहिए। 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार है तू। कुटास साले को। बेटा, आप पापा के फ्रेंड हो ना? नो पापा, बेस्ट फ्रेंड। यस, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। बेटा, मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप मम्मा से या मिहिका से ये बात नहीं बोलोगे। पापा बोलो ना। बेटा, आपके पापा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उस मुश्किल से निकलने का बस अब एक ही रास्ता है। किस बात के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई? हाँ, हम साथ हैं, इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? भी सुनो, वो पैसों की प्रॉब्लम। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब कभी भी किसी तरह की पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर तो सेलिब्रेट करना बनता है। चलो। ऑनलाइन फ्रॉड आज के डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। प्रकाश इकलौता शिकार नहीं हुआ था इस स्कैम का। पिछले 1-2 सालों में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद के साइबर सेल के पास ऐसे अनेकों केसेस आए हैं जिनमें हाई सैलरी का लालच देकर एक फेक जॉब के लिए लोगों को हायर किया गया। फिर कंपनी पॉलिसी के नाम पर उन्हें बहला फुसलाकर, बेवकूफ़ बनाकर, डरा धमकाकर या फिर ब्लैकमेल कर उल्टे उन्हीं से पैसे ऐंठे। प्रकाश पर क्या बीती होगी ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन प्रकाश ने जो कदम उठाया वो सरासर गलत था। उसे हमारे पास आना चाहिए था। हमारी इंडियन साइबर पुलिस इन ऑनलाइन धोखेबाजों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि कभी किसी के साथ भी इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना घबराए अपने नजदीकी थाने के साइबर डिपार्टमेंट में अपनी शिकायत दर्ज करना है। आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखते हुए हमारी साइबर टीम हर तरीके से आपकी पूरी मदद करेगी। अब आप मुझे विदा दीजिए, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.